हेलो दोस्तों। इम्पैक्ट ब्रांड में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करता रहता हूं, बताता रहता हूं, तो आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको साथ में शेयर करने जा रहा हूं। बहुत जरूरी है कि जब भी आपके पास कोई एक वीडियो होती है और वीडियो से आप टेक्स्ट निकालना चाह रहे हैं, उसकी जो भी वॉइस वीडियो में बताई गई है वो सारी की सारी वॉइस को आप टेक्स्ट में बाहर करना चाहते हैं, या आप कोई लेक्चर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपका प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है उस लेक्चर को आप लगातार नोट करते रहे, तो वो आप मैन्युअली करना शायद संभव नहीं होगा कि आप लेक्चर पे ध्यान देंगे या नोट्स बनाएंगे। या आपकी कोई मीटिंग्स हो रही है और आप चाहते हैं कि उस मीटिंग को, सारी मीटिंग्स को नोट्स बना दें, उस मीटिंग के सारे नोट्स निकाल लें, तो आप हर बार उसके मीटिंग के नोट्स ठीक से नहीं बना सकते, लेकिन जो आप बोल रहे हैं मीटिंग में, जो भी बात हो रही है, वो सारी की सारी ऑटो टाइप होती रहेगी। ये सारी फैसिलिटी कहां से कर सकते हैं आप? आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई एआई की जरूरत नहीं है। बस जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट उतनी ही चीज से सफल हो जाएगी। मेन क्या होने वाला है कि आपके पास जहां भी वॉइस है, वॉइस आपकी वीडियो में है या वॉइस आपकी ऑडियो में है, आपने जहां से भी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वॉइस टू टेक्स्ट। अब आप इसको कह सकते हैं वॉइस टू टेक्स्ट, या आप कह सकते हैं वीडियो टू टेक्स्ट, या आप कह सकते हैं मीटिंग टू टेक्स्ट। मतलब आप जहां भी आवाज है, आवाज को आप टेक्स्ट में बदलना चाह रहे हैं, तो करना क्या है? अभी मेरे पास एक वीडियो है, ये हमारे पास एक वीडियो है, मैंने साइड में छोटी कर ली है और ये मेरी खुद की वीडियो है। मेरे पास ये वीडियो तैयार है और इस वीडियो में मैंने जो जो भी बातें कही हैं वो सारी बातें मैं टेक्स्ट में निकालना चाहता हूं। इसके लिए हम करेंगे क्या? हमारे पास एक वीडियो उपलब्ध हो गई है जहां से हम साउंड को पकड़ेंगे। पहली रिक्वायरमेंट आपकी, आपके पास आपकी वीडियो। दूसरी रिक्वायरमेंट, हमें गूगल पे जाना है और गूगल डॉक्स ओपन करना है। गूगल डॉक्स एक गूगल की फैसिलिटी है जो गूगल्स एप्लीकेशंस में ऑफिशियल प्रोग्राम्स को काम करने का फैसिलिटी देता है, जिसमें कि वो वर्ड और एक्सेल टाइप की फाइलें बनाने की फैसिलिटी देता है, जिसमें कि गूगल सीट में आप एक्सेल टाइप के काम कर सकते हो, गूगल डॉक्स में आप वर्ड टाइप के काम कर सकते हो। तो हमें एक गूगल डॉक्स की जरूरत है, तो हम खोल लेते हैं गूगल डॉक्स। ये हमने खोल लिया गूगल डॉक्स। एक गूगल डॉक्स खोलने के बाद हमने यहां से सबसे पहले यहां से अपना नाम चेंज कर लेना है, ऊपर सेलेक्ट करके नाम, क्योंकि मैंने जैसे अभी नाम चेंज कर लिया है कि ऑटो, वीडियो टू टेक्स्ट, ऑटो हटा देते हैं चलिए, या हम इसको कर सकते हैं वॉइस टू टेक्स्ट। यहां से हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हमारे पास एक सीट बन चुकी है, उसका एक नामकरण हो गया है, ताकि हमारी फाइल जब बंद हो तो हमें पता चले कि वो किस नाम से थी। अब हमें क्या करना है? टूल्स मेनू में जाना है। पहले हमने वीडियो खोली, उसके बाद हमने गूगल डॉक खोला, गूगल डॉक खोल के हमने उस गूगल डॉक का नाम चेंज किया। गूगल डॉक नाम चेंज करने के बाद अब टूल्स में जा रहे हैं। टूल्स में जाके हमने वॉइस टाइपिंग कमांड को एक्टिव कर लिया। वॉइस टाइपिंग कमांड में जाने के बाद आपको लैंग्वेज चेक करनी है कि आप किस लैंग्वेज में आपकी वीडियो है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वीडियो होगी उसी लैंग्वेज को ये वहां से पकड़ेगा, कैच करेगा और आपको टेक्स्ट में बदल के देगा। तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली है। अब हमारे पास ये दो चीज हो गई है। मैं इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, देखिए अब हमारे पास एक वीडियो हो गई है, एक गूगल डॉक्स हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपकी साउंड की सेटिंग है कंप्यूटर की, आपको थोड़ा सा वो चेंज करनी है। देखिए कैसे। और एक बहुत ही अच्छी चीज भी आपको बताऊंगा मैं। साउंड सेटिंग में क्या करना है आपको? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर्स में कोई भी सेटिंग आजकल के जमाने में दो जगह से होती है। एक तो सेटिंग्स की अलग सेटिंग्स है, क्योंकि हम लोग मोबाइल्स में सेटिंग चलाते हैं, तो हम लोग को सेटिंग्स की समझ में आती है कि सेटिंग क्या है। लेकिन सेटिंग के साथ साथ कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल्स भी आते हैं। कंट्रोल पैनल मेन सेटिंग है और सेटिंग नई सेटिंग है, तो दो जगह से सेटिंग आती है। सेटिंग्स कहां से आती है? स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग आती है। और ये चीज आप जो है मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैं इसकी शॉर्ट्स कमांड भी बताया हूं। विंडो कीज और एक्स, ये सेटिंग्स आ गई। अब क्योंकि मेरी यहां सेटिंग्स सामने दिख रही है, ये सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब क्योंकि सेटिंग्स हमारी यहां सामने दिख रही है, तो हमने सेटिंग्स ले ली। साउंड हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन अगर आपको साउंड सामने नहीं दिख रहा है तो आपको करना क्या है? आपको जाना है, देखो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल सेटिंग की। क्योंकि आपने वीडियो रेडी कर ली, अपना जहां पे आपको टेक्स्ट लिखवाना है वो रेडी हो गया। तीसरी चीज चाहिए आपको साउंड, क्योंकि आपको
गूगल डॉक्स को ये बताना है कि मेरी साउंड कौन सी आ रही है, कहाँ से आ रही है, ताकि उसको वो पहचान के टेक्स्ट में लिख सके। और यही एक थोड़ा-सा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अंदर भी मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताऊँगा। बहुत स्पेशल चीज़ जो वाक़ई में आपको लाजवाब लगेगी, जो आपको आज तक नहीं मिली होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट में अपना एक पॉज़िटिव रिप्लाई मुझे ज़रूर कमेंट में देना कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस कैसी लग रही है। आपको जाना है सेटिंग में और हम सेटिंग की बात कर रहे हैं तो अब कंप्यूटर्स के अंदर तो हम कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमें इसमें ढूँढना है साउंड। साउंड साउंड सेटिंग हमारे सामने जब आ जाती है तो साउंड्स के अंदर हमने रिकॉर्डिंग की बात करनी है और रिकॉर्डिंग में हमारे पास आएगा स्टीरियो। रिकॉर्डिंग में स्टीरियो आएगा और स्टीरियो को सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए, जो भी आएगा उसको नहीं रखना, सिर्फ स्टीरियो। स्टीरियो माइक को आपने ऑन कर देना है रिकॉर्डिंग्स में जाके और ओके। चलिए, जितनी भी सेटिंग्स हमने दोस्तों करी हैं वो कुछ नॉर्मल्स हो सकती हैं। आपने एक वीडियो ले ली है और एक कंट्रोल ने एक वीडियो ले ली है और एक गूगल डॉक खोल लिया, लेकिन साउंड की सेटिंग में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग की साउंड को मैं थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखा देता हूँ, और क्लियर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिकॉर्डिंग की साउंड में आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दो चीज है। रिकॉर्डिंग में आपको जाना है स्टीरियो मिक्स में, और स्टीरियो मिक्स को आपको क्या कर देना है, सेट एज डिफॉल्ट। ये ऑलरेडी हो चुका है डिफॉल्ट। तो पहली सेटिंग आपकी हो गई, रिकॉर्डिंग में स्टीरियो को डिफॉल्ट करना है। और प्लेबैक, क्योंकि प्लेबैक में कंप्यूटर आवाज सुनेगा, कहां से, अपने ही स्पीकर से सुनेगा। तो यहां पे आपको स्पीकर को, यहां से आपको ये स्पीकर को सेट एज डिफॉल्ट कर देना है। दो इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए, प्लेबैक में स्पीकर को सेट एज डिफॉल्ट डालना है और रिकॉर्डिंग में आपको स्टीरियो मिक्स को डिफॉल्ट में डालना है। उम्मीद है यहीं पे, इसी जगह, दोनों इसी दो पॉइंट पे अक्सर सारे के सारे जो है परेशान हो जाते हैं या गलती कर देते हैं। और ये दो पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से बता रहा हूं। साउंड के अंदर सिर्फ दो रिकॉर्डिंग है, एक इनपुट और एक आउटपुट की। जो इनपुट है रिकॉर्डिंग है, आउटपुट है प्लेबैक है। इनपुट में आपको स्टीरियो को सेट करना है, आउटपुट प्लेबैक में आपको कंप्यूटर का स्पीकर सेट करना है, या जो आपके पास आउटपुट है, कहां से कंप्यूटर को आवाज मिले। ये दो चीज आपने सेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर देंगे। चलते हैं टाइपिंग की तरफ। ये सेटिंग्स हमने कर दी ओके। कंट्रोल पैनल हमने किया डाउन, वीडियो ओपन करी, गूगल डॉक्स हमने ओपन कर दिया और हम अपनी वीडियो को साइड में कर दे रहे हैं। देखिए, हमने सारी सेटिंग कर ली है। हमने गूगल डॉक में जाके अंदर क्लिक कर दिया, ये कर्सर अब यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब अब रेडी है। अब हम पहले हम वीडियो की साउंड को चालू करेंगे और उसके तुरंत बाद हम इसकी सुनने की शक्ति को, गूगल डॉक को स्टार्ट कर देंगे। वीडियो की वॉइस बंद करी तो देखिए स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। डिफरेंस क्या आपको समझना है, जिस समय वॉइस टाइपिंग हो रही है कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर से बैकग्राउंड आवाज नहीं आनी चाहिए। बस ये जो पहली ट्रिक आपको समझाना चाह रहा था, ये थोड़ा सा शॉर्ट है। इसमें क्या है कि आप जो बैठेंगे वो एक शांत एनवायरमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंटल आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत साउंड में आपके बाहरी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्टर्ब ना हो तो आप अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को किसी रजाई से ढक सकते हैं, गद्दे से ढक सकते हैं, कंबल से ढक सकते हैं, ब्लैंकेट से, और
चारों तरफ से किसी डब्बे में रख सकते हैं, कोई डब्बा इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि बाहर से एनवायरनमेंट की आवाज़ ना आए। ये आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर की डिप इसको कहीं से इसको बाहर की आवाज़ मिली है, तो ये वो भी छापने लग जाएगा। इसलिए ये वाली ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है और अक्सर थोड़ा-सा परेशान कर देती है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा दूसरी ट्रिक। सेकंड ट्रिक में कंप्यूटर कहीं की आवाज़ नहीं सुनेगा, सिर्फ़ कंप्यूटर अपनी स आवाज़ सुनेगा, कंप्यूटर के अंदर ही आवाज़ चलेगी, कंप्यूटर के अंदर वीडियो चलेगी, यहाँ तक कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो में बोल क्या रहे हैं। कहने का मतलब कि सब गुमसुम रहेगा और काम चलता रहेगा। आप कितने ही हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे पहुँच जाइए, चाहे बस अड्डे पे पहुँच जाइए, कहीं भी पहुँच जाइए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपका काम चलता रहेगा। इसके लिए क्या करना है, साउंड की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर एक वर्चुअल केबल का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास वर्चुअल केबल्स के सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वर्चुअल केबल का सेट डाउनलोड कर लीजिए। वर्चुअल केबल का सेटअप मैं आपको एक बार छोटा-सा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको वर्चुअल केबल का सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये एक ज़िप फ़ाइल में है, जब आप खोलोगे आपको ऐसा दिखेगा और आपको इसमें सर्च करना है केबल सेटअप 64 ये वाला 64.x टाइप एप्लीकेशन। ध्यान कर लेना दोस्तों, 64x सेटअप 64x सेटअप 64x बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है और एप्लीकेशन। आपको ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और इस पे करनी है डबल क्लिक और ये देखिए, रेडी। ऑडियो वर्चुअल केबल और ये रिमूव ड्राइवर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। आपको ये वाला सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ क्लोज। जब ये केबल आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको साउंड सेटिंग में जाना है, फिर से कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल की साउंड सेटिंग में जाना है और आपको नीचे ये केबल के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे ये नीचे, ये केबल्स। आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, केबल आउटपुट ये किसमें है? रिकॉर्डिंग में। ये रिकॉर्डिंग में है केबल आउटपुट और अगर हम प्लेबैक में जाते हैं, तो प्लेबैक में ये है केबल रिकॉर्डिंग में भी केबल आ गया और प्लेबैक में भी केबल आ गया। अब आपको करना क्या है? सिंपल सी सेटिंग करनी है आपको। स्टीरियो को आप यहां से डिसेबल कर दीजिए। सेकंड, केबल आउटपुट को आप यहां से इनेबल कर दीजिए। ध्यान रखना दोस्तों क्या किया आपने? केबल आउटपुट को आपने एक्टिव किया है और प्लेबैक में आपके केबल को आपने एक्टिव कर दिया। केबल इनपुट और केबल आउटपुट इन दोनों को आपने एक्टिव कर दिया। ध्यान देना दोस्तों जो मैंने चीजें बताई है आपको। आपने रिकॉर्डिंग में भी केबल आउटपुट को एक्टिव किया है और प्लेबैक में केबल के इनपुट को एक्टिव कर दिया है। इतना करने के बाद आपने कंट्रोल पैनल को बंद कर लेना है, ओके कर लेना है और इसके बाद एक तीसरी इंफॉर्मेशन सुनते चले जाना भाई दोस्तों। ऐसा नहीं कि अगर आपको ये लगा कि मेरी बातें कंप्लीट हो गई, अभी नहीं। जादू तो स्टार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अब हमने अपनी वीडियो को ऑन किया और अपने गूगल को यहाँ से डॉक्स को किया। जितना पुराना है वो हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब कंप्यूटर जो है कोई आवाज नहीं निकालेगा। किसी तरह की कंप्यूटर से आवाज नहीं आएगी और चुपचाप ही वो अपना काम शुरू करने लग जाएगा। पहले हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम देखा दोस्तों आपने। अभी मैं आपसे कुछ बोलने की बात बोलने बताना भी चाह रहा था लेकिन वो बीच में नहीं पता लगा क्योंकि मेरी साउंड भी बंद हो गई। मेरा माइक भी काम नहीं कर रहा था। जब हमने उसको वर्चुअल केबल पे डाला तो कंप्यूटर खुद पे ही काम कर रहा है। वो अंदर से ही साउंड ले रहा है, अंदर ही उसको समझ रहा है, अंदर ही टाइप कर रहा है। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रहा था और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाए, सारे काम आपने कर लिए तो उसके बाद आपने अपनी साउंड की इनपुट और आउटपुट को अपने हिसाब से दोबारा से सेट कर लेना है कि आपको इनपुट में क्या रखना है और आउटपुट में क्या रखना है। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ अगर एक कन्फ्यूज़न आप हो रहे हो
कि स्टार्ट में जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद अगर आप सेटिंग्स में जा रहे हैं और सेटिंग में आप जाने के बाद अगर आपको साउंड नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाके आपके पास साउंड आ जाता है और साउंड में जाके देखिए आपके पास वही आउटपुट और वही इनपुट आ गया। जब भी आपकी आवाज जाती है या बंद होती है या नहीं आती है तो आपको यहां से पता कर लेना है कि देखिए अभी माइक्रोफोन एरे और हेडसेट, क्योंकि हेडसेट ये है और माइक्रोफोन एरे वो होता है जो कंप्यूटर्स में 3.5 mm के प्लग से लगती है। तो अभी हेडसेट इनपुट हो रहा है और आउटपुट मेरा अभी स्पीकर चल रहा है। आउटपुट हमारा हेडफोन हो गया, ये लीजिए ठीक कर दिया। तो केबल, स्पीकर और हैंडफोन, सिस्टम के अंदर साउंड से सेटिंग्स चेंज हो जाती है। बाकी ये सेटिंग्स चूंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ और आप धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख ही रहे हो, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हुई होगी। और मैं सही सही बता दूं, रियली बता दूं, मैंने इस वीडियो का तोड़ आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा है। आप लोगों को थोड़ी सी देर में मैंने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन वाकई में बहुत वैल्यूबल थी, हालांकि मेरे पास सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास मैंने जो है बनाने की कोशिश करी। थोड़ा बाहर सड़क भी है, गाड़ियां भी चलती हैं, चौं चौं पों पों की आवाज भी आई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। बस जितनी बात मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट, वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोट कर लेना। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपके सिस्टम को ऑनलाइन रिमोटली लेके एनीडेस्क पे दे दीजिए, टीम व्यूअर पे दे दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। और जैसा भी है, आप अपना मुझे जो भी आपकी राय है, जो भी आप बताना चाहते हैं, वो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और कैसी लगती है आपको मेरी ये सुझाव है या सलाह देना चाह रहे हैं कि मेरे जैसे कि कभी किसी को बोलने की तरकीब अच्छी नहीं लगती है, जैसे अभी कुछ मैंने और मैं कई सारी चीज़ें सीखता हूँ आप लोगों से, तो जब आप लोग बताएँगे ना, तभी हमें पता चलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा साथ दिया और ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, आपके काम की आप रखिए, किसी और के काम की है, उसको बताइए, लेकिन अपने बच्चों तक ज़रूर बताना ये चीज़, क्योंकि एआई कुछ नहीं है, सिर्फ़ हाईएस्ट वर्ज़न, लेटेस्ट वर्ज़न ही है कल का। इसलिए दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। एक बार इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी टीम को बढ़ाइए।